Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम के ऊपर उसकी हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है। आज मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने अभी तक वैल्यू एडेड मेथड के और इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं। आज हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है जो आपका वो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। आपको देखो पहली चीज़ मैं वही बोलूँगी कि पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये देखना है कौन सा मेथड उस पर अप्लाई होगा, आपको इन्फॉर्मेशन किस मेथड के रिलेटेड दी हुई है, राइट। सो ये क्वेश्चन में जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट इम्पोर्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड है, देन स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स है, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड चेंज इन स्टॉक है। तो हमारे को ये 11 आइटम्स हो रही हैं। सब ये सारी आइटम्स आप देखो कौन से मेथड में लगेंगी, वैल्यू एडिड मेथड में लगेंगी, इनकम मेथड में लगेंगी आएंगी या एक्सपेंडिचर। अगर आप इसको क्लोजली इसको एनालाइज करोगे, ये जो डाटा दे रखा है हमारे को, इससे हमें पता चलता है हमने कौन सा मेथड लगाना है। हमने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चलो अब हम देख, हमने यहाँ पे मैं एज यूजुअल इसमें मैंने ये लाइन लिखी है पहले, वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखी है, ठीक है। तो अगर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब आपने जब जीडीपी जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है उसमें से वैल्यूज़ निकाल के आपने इसमें डालोगे तो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आएगी। तो ये देखो अभी हम निकालते हैं। इसमें 2800 हमारी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 5200 हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 1200 हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर आपने क्वेश्चन को क्लोजली पढ़ा हो तो उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है नेट इम्पोर्ट्स की दी हुई है, नेट एक्सपोर्ट्स दी है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। उसने नेट इम्पोर्ट्स दिया हुआ है, डैट मीन्स वो आपकी माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम प्लस के बजाय -240 लिखिए क्योंकि हमारे को नेट इम्पोर्ट्स दे रखी है, ठीक है। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी आती है, ₹8960 करोड़। जब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपकी निकल गई है तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, वो कैसे होती है, दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉपर मैंने एक फॉर्मूला में ही लगा दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन निकालो तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई, प्लस आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लगाओगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आई हमारी, तो हमारी डोमेस्टिक से नेशनल में आ गए, तो मीन्स एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गई हमारी। उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे तो हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ये आपको डिटेल में मैंने फॉर्मूला कैसे हमने निकालना है पूरा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है चैप्टर में, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज़ आप पुट करो सारी, 8960 हमने अभी निकाले, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन हमें 180 दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दोगे, इसमें सिर्फ 2 है तो हमने -30 उसने दी रखी है तो वो -30 आप ब्रैकेट में लिखोगे, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 780 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹8030। सो इस केस में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम, और वी कैन सी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹8030 करोड़, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। वो हमारे को कहता है कि कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
इसमें देखो हमारे को नेशनल इनकम नहीं पूछी है, हमारे से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा गया है फैक्टर कॉस्ट में। सो सबसे पहले आपने ऐसे केसेस में क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, सारा उसका डेटा पढ़ो, आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, imports, subsidies, exports एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हमने सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा, इस मेथड ये सारी डाटा से आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। हम मेथड अप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उन्होंने दे रखी है, उसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे को जो हमने ये एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे उससे हमारी जीटीपी एट मार्केट प्राइस आएगी। तो जीटीपी एट मार्केट प्राइस से हमने जाना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस में। एनडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए हमने डेप्रिसिएशन या जिसको बोलते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करना है, डैट इज़ 80, ठीक है। और दूसरा उसमें उन्होंने पूछा है कि ये तो हमारी आ गई जीडीपी से एनडीपी में। एक उसने बोला मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमारे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेनी है। तो इस क्वेश्चन में बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपको नहीं दे रखे हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखी हैं और आपको उन्होंने सब्सिडीज़ दे रखी हैं। तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो चलो अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अटेम्प्ट। तो पहले तो एज़ यूजुअल हमने मेथड हमने देख लिया, हमारे दिमाग में आ गया कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। ये हमने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही चलेगा कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो अब इस केस में देखो एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा निकलता है जो उसका आंसर आता है वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। बट मैंने इसमें क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो, अब मैंने इसको कंबाइंड फार्मूला लगा दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आए, फिर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आए, ठीक है। तो कंबाइंड फार्मूला आपका क्या लगेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जिसको आप नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हो, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और वी कैन से डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। ये मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, या आपका फॉर्मूला आता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको पहले बता चुकी हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से हम निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को आप उसमें डालो, क्वेश्चन में डालो, फॉर्मूला में डालो सारी वैल्यूज़ को। आपने जब सारी वैल्यूज़ फार्मूला में डाल दिए देन यू विल गेट द आंसर। द आंसर विल बी ₹10760 crores. So in NDP at factor cost is nothing but ₹10760 crore rupees, ठीक है बेटे। कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार बेटे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ फिगर्स आजकल जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो ये ऐसे इस तरह क्या जाते हैं, आपकी फिगर्स मिसिंग होती हैं, आपने वो जो मिसिंग फिगर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही मेथड लगेगा, इसमें आपके 2 मेथड्स भी लग सकते हैं। आप जैसे देखो उन्होंने बोला नेट एक्सपोर्ट्स निकालना और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, हमारे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेशनल इनकम दिए तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा तभी आप दूसरी चीज़ निकालोगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रॉड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्रॉफिट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वेजेस एंड सैलरीज है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे को इस तरह से उन्होंने पूरी आपको चीज़ें दे रखी हैं। अब ये देखो इस केस में हमारे 2 मेथड्स लगेंगे, वो हम देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे को नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, ये अगर आप देखोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कहाँ कौन सा मेथड लग रहा है, ये हमारा इनकम मेथड लग रहा है।
ठीक है, तो इस केस के हिसाब से अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज माइनस फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप बोलोगे कि मैंने वेजेस एंड सैलरीज क्यों लिखी हैं, ऊपर तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की हेडिंग के अंदर हमारी वेजेस एंड सैलरीज आती हैं और इस क्वेश्चन में हमारे को वेजेस एंड सैलरीज हमारे को दे रखी हैं। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस आएगी, दैट इज़ 6000 आपकी नेशनल इनकम, वेजेस एंड सैलरीज आपकी 1800 है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी 800 है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी 250 है। इस हिसाब से हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगी, दैट इज़ ₹3150 करोड़। ठीक है, ऐसे अब सेकंड पार्ट उन्होंने हमारे से जो पूछा है वो हमने निकालना है, तो उसमें हमने फॉर्मूला हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। हमारे को नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं, तो उसमें हमने नेशनल इनकम का फॉर्मूला लगाया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये देखा जाए, ऊपर हमने इनकम मेथड लगाया, नीचे हम एक्सपेंडिचर मेथड लगा रहे हैं। तो अब नेट एक्सपोर्ट्स को हम एक साइड पे लाके बाकी सारी हम इक्वेशन दूसरी साइड निकालेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नेशनल इनकम माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने साइड चेंज करके निकाल लिया फॉर्मूला। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने वो पुट करनी है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, और आपके नेट एक्सपोर्ट्स का आंसर आ जाएगा। ये देखो नेट एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी आ रही हैं, इसको करके हमने 6000 माइनस 3500 माइनस 1250 माइनस 1300 प्लस 320 प्लस 200 माइनस 250 करोड़। ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। इससे आपका 220 करोड़ रुपीज़ आपकी नेट एक्सपोर्ट्स आ गई। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपने केयरफुली देखना है जिसमें एक से ज़्यादा मेथड लगेगा। ठीक है, ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको और कर वो देखो। अब जैसे इसमें आपने क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज, दो चीज़ें निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वेजेस एंड सैलरीज। अगेन इसमें दो मेथड लगेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारी किससे निकलेगी, कौन से मेथड से निकलेगी, वो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगी, और वेजेस एंड सैलरीज हमारी इनकम मेथड से निकलेगी। तो हमारे को डेटा सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज हमने कैलकुलेट करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेशनल इनकम हमें दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है और नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है इस मेथड में पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसमें से निकालेंगे आपका जो है, इसमें देखो नेशनल इनकम उन्होंने दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमने कौन सा मेथड लगाया, ये हमने इनकम मेथड लगाया। ठीक है, तो हमने वेजेस एंड सैलरीज फाइंड आउट करने। वेजेस एंड सैलरीज वही बेटा जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको नहीं दे रखा है, तो आपने उसकी जगह वेजेस एंड सैलरीज हमने लिया और हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेजेस एंड सैलरीज इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारा आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको आप पुट करो वैल्यूज़ 31,450 माइनस 15,000 माइनस 3,400 माइनस 600 करोड़, कितने रुपीज़ आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आपकी आ जाएंगी ₹12,450 करोड़। ठीक है, अब दूसरा हम मेथड लगाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जो उन्होंने दूसरा पूछा हमारे से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन में वो मिस हो गया लिखना। सो आप प्लीज़ उसको, ये मिस्टेक को ठीक कर लेना। ये जो है आपका
फॉर्मूला जो है नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये आएगा, ये लिखना भूल गए, गलती से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसको देख लेना। यहाँ पे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब हम उसको निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ₹4070, ठीक है बच्चे। इस 4070 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आजकल एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल आएगा आपको या आपको ऐसी कोई वैल्यूज़ मिसिंग फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर, जब तक पूरे फॉर्मूलेज आपको नहीं आते हैं तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल नॉर्मली पहले इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड आता, एक मेथड कोई भी आता था, पर अब ये देखो इसके कारण आपको 2 मेथड्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। सो ये चीज़ें आपको केयरफुली उसको देखना पड़ेगा और कैसे इसको फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये मैंने बहुत सिंपल वे में कोशिश की आपको समझाने की। इवन दो नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डालिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।